हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भूडोल का अर्थ क्या है। ठीक है, भूडोल का अर्थ क्या है, हमको बताना है कि भूडोल का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए देवांगना, ऑप्शन बी है सूर्य सुमेरन, ऑप्शन सी है भीतर और ऑप्शन डी है जलजला। तो भूडोल का अर्थ क्या होगा? तो भूडोल का अर्थ होगा क्या? तो भूडोल का अर्थ होगा है जलजला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोच रहे थे। ठीक है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोच रहे थे। तो ऑप्शन ए है में फंसाने के तरीके, ऑप्शन बी है कुछ दरबारी, ऑप्शन सी है बीरबल को मुसीबत, ऑप्शन सी है सोचते रहते थे। तो आपको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कहाँ पे त्रुटि है? तो यह है कि बीरबल को मुसीबत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्प में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। ठीक है, चीर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए चीरन, ऑप्शन सी बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है डी चीड़ और ऑप्शन डी है प्राचीर। तो चीर शब्द का समानार्थी क्या होता है? तो चीर शब्द का समानार्थी होता है वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन ए है समाचार, ऑप्शन बी अनेक समाचार, ऑप्शन सी है समाचार पत्रिका और ऑप्शन डी है समाचारों। तो समाचार का बहुवचन क्या होगा? तो समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, अतिवृष्टि का हमको विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है अनावृष्टि, ऑप्शन बी है अनिवृष्टि, ऑप्शन सी है अनुवृष्टि और ऑप्शन डी है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्प में से में शुद्ध वाक्य की पुष्टि करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कि मेरा नाम श्री मोहन जी है, ऑप्शन बी है मेरा नाम मोहन है, ऑप्शन सी है मेरा नाम मोहन जी है, ऑप्शन सी है मेरा नाम श्री मोहन है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, हमको वो बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा मेरा नाम मोहन है। ठीक है, मेरा नाम मोहन है क्या है, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है देवर, ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है बड़ा और ऑप्शन डी है छोटा। तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा, हमको बताना है। तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है? तो ज्येष्ठ का तद्भव होगा बड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कस्बा, ऑप्शन बी है अरण्य, ऑप्शन सी है नगर और ऑप्शन डी है सुनसान। तो जंगल का समानार्थी क्या होता है? तो जंगल का समानार्थी होता है अरण्य। अरण्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि सतसई के लेखक कौन है। ठीक है, सतसई के लेखक बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी है बिहारी लाल चौबे, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है अशोक सराफ। तो सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक कौन है? तो इस सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल चौबे। ये क्या है? ये सतसई के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आए थे हरिभजन को ओटे लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटे लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है कपास धुनना, ऑप्शन बी हरि के भजन में मस्त होना, ऑप्शन सी है उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, ऑप्शन डी है उच्च लक्ष्य पर चलना। तो आए थे हरिभजन को ओटे लगे कपास, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि च वर्ण च वर्ग ध्वनि किस वर्ग के में आती है। च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो ऑप्शन ए है वत्सय वर्ण, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है कंठ। तो च वर्ण किस च वर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो ये आता है तालव्य। ठीक है, च वर्ग का अगर हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? तालव्य होगा। ठीक है,
जैसे हम च का उच्चारण करते हैं च, छ, ज, झ, तो क्या हो रहा है कि इसमें इन ध्वनियों को उच्चारण करने में क्या होता है, तालु का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, तालव्य वर्ग में आती है। अगला है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? ठीक है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, इसमें च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सौम्यता ही नारी का, सौम्यता ही नारी का सच्चा, यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है, क्या भरा जाएगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है, तो ऑप्शन है आभूषण, ऑप्शन बी है सिंह, सी रंगार और ऑप्शन सी है श्रृंगार और ऑप्शन डी है सौंदर्य। तो सौम्यता ही नारी का सच्चा, ठीक है, सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है? श्रृंगार है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे श्रृंगार भरा जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पे श्रृंगार भरा जाएगा, ये श्रृंगार यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे ऐसे होगा सिर्फ श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे श्रृंगार का शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। ठीक है, यहाँ पे हमको रिक्त स्थान भरा है, तो यहाँ पे खाली स्थान है, विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, यह भरना है। तो ऑप्शन है सहस्त्र, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है अधिकांश और ऑप्शन डी है प्रारब्ध। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे खाली स्थान है कि विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अधिकांश, अधिकांश कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, वसुधा शब्द का अर्थ बताना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी है धरती, ऑप्शन सी है सुधा और ऑप्शन डी है प्रकृति। तो वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वसुधा शब्द का अर्थ होगा क्या है? धरती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि चरण कमल बंदे हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? ठीक है, चरण कमल बंदे हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है श्लेष, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है रूपक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। दिए गए पर्याय में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो प्रकृति, ऑप्शन बी है दुपट्टा, ऑप्शन सी है फुलका और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो इसमें स्त्रीलिंग प्रकृति क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ठीक है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है कि कौन सा काल होगा। तो ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल और ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। तो उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें कौन सा काल होगा? तो उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निर्देश 19 से 21 दिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश है और इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो 19 नंबर है कि बेमानी का अर्थ है, बेमानी का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है शक्तिशाली, ऑप्शन बी है व्यर्थ, ऑप्शन सी है मक्कारी और ऑप्शन डी है झूठ। तो हमको बताना है कि बेमानी का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो ये गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश के अनुसार हमको इसका उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं हम। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता के ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दिया है कि बेमानी है,
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस लाइन का कहने का अर्थ है कि जब तक मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। यानी बेमानी यहाँ पे क्या है, व्यर्थ के रूप में है कि जब तक मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पे बेमानी का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे दयनीय प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो दयनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें दयनीय में ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि कटु सत्य क्या है। कटु सत्य क्या है, तो ऑप्शन है महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। ऑप्शन बी है समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया। ऑप्शन सी है महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। और ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। तो कटु सत्य हमको बताना है कि कटु सत्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, हमको रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान है ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, फिर यहाँ पे खाली स्थान है आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन ए है मैं की, ऑप्शन बी है मैं जो, ऑप्शन सी है तुम और ऑप्शन डी है हम जाके। तो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे के आगे क्या लगेगा, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। तो रोहन ने समाज कल्याणकार में, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर, यहाँ पे भी खाली स्थान है था। तो ऑप्शन है जी तोड़ अटूट, ऑप्शन बी है बेहद युक्त युति, ऑप्शन सी है अथक विश्वासघात और ऑप्शन डी है भरपूर संदेह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उचित शब्द यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो हमको बताना है। तो रोहन ने समाज कल्याण कार्य में क्या है, भरपूर योगदान दिया, भरपूर योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को कुछ लोगों को इस तथ्य पर क्या है, संदेह है, संदेह था। यहाँ पे संदेह था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। ठीक है, किस वर्ष लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ हमको बताना है। तो ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1965। तो कब से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 1955 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहस सका। दोहे में कौन सा अलंकार है, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है विप्सा अलंकार और ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक है, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो ऑप्शन है स्थान बोधक, ऑप्शन बी अवस्था बोधक, ऑप्शन सी आकार बोधक और ऑप्शन डी है दिशा बोधक। तो चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, तो ये स्थान बोधक है। ठीक है, क्या है, ये स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्थान बोधक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्प में से मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए विनाशकारी बन जाना, ऑप्शन सी है मरने को उदय होना और ऑप्शन सी है दूसरे को डराना और ऑप्शन डी है कठिन विपत्ति सहना। तो अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा कठिन विपत्ति सह लेना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो ऑप्शन ए दास्य भाव की, ऑप्शन बी है घृणा भाव की, ऑप्शन सी है प्रेम भाव की और ऑप्शन डी है सखा भाव की। तो तुलसी की भक्ति भाव किस प्रकार की थी, तो ये दास्य भाव की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। ठीक है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है, तो ये है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, तो ऑप्शन ए सन 1938, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1943 और ऑप्शन डी है सन 1954। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1936 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से कोड में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है, सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, कोड में खाज होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो ऑप्शन है किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, ऑप्शन बी है दुख पर और दुख होना, ऑप्शन सी है समस्याओं में कमी होना और ऑप्शन डी है समस्या का समाधान हेतु समाधानों का अभाव। तो कोड में खाज होना, कोड में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा कौन सा, तो ये होगा दुख पर और दुख होना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, हमको रिक्त स्थान भरना है, तो चलिए पढ़ते हैं कि शरीर की सुंदरता, यहाँ पे खाली स्थान है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता, यहाँ पे भी खाली स्थान है उसकी आंखें। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है, तो कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन ए होता होती, ऑप्शन बी होता होता, ऑप्शन सी होती होती और ऑप्शन डी होती होता। तो शरीर की सुंदरता क्या है, शरीर की सुंदरता होता है, यहाँ पे क्या होगा, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें, होती है उसकी आंखें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि मामा का बहुवचन बताएं। ठीक है, मामा का बहुवचन बताना है, तो ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी है मामा वर्ग, ऑप्शन सी है मामागढ़ और ऑप्शन डी है मामा लोग। तो मामा का बहुवचन क्या होता है, तो मामा का बहुवचन होगा मामा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है, तो क्या है कि विश्व में, यहाँ पे खाली स्थान है, विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास, यहाँ पे भी खाली स्थान है, छूट गया है, विकास देश में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन है हर पूर्वक, ऑप्शन बी है आज केंद्रित, ऑप्शन सी है पैदा मुक्त और ऑप्शन डी है प्रत्येकशील। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा, तो विश्व में। ठीक है, विश्व में क्या है, प्रत्येक 5 व्यक्ति में से विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकासशील। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विकासशील देश में रहते हैं, यहाँ पे सील भरा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से नम्र का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, नम्र का समानार्थी शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए मुलायम, ऑप्शन बी अभद्रता, ऑप्शन सी है साधारण और ऑप्शन डी है विनीत। तो नम्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो नम्र का समानार्थी होता है विनीत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है, तो ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी है गणवाचक, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक और ऑप्शन डी है क्रमवाचक। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें कौन सा क्या होगा, विशेषण होगा, तो इसमें गणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है
कि दिए गए विकल्प में से बधू का बहुवचन कौन सा है। ठीक है, बधू का बहुवचन बताना है कि बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए बधू है, ऑप्शन बी है बधुओं, ऑप्शन सी है बधुएं और ऑप्शन डी है बधु ए। तो बधू का बहुवचन क्या होगा, तो ये होगा बधुएं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। हमको बताना है कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी है मानवीकरण, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी है श्लेष। तो जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी क्या है कीर्ति अमृत राय की है जिसने 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है राग दरबारी, ऑप्शन सी है निराला की साहित्य साधना और ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। तो अमृत राय की कौन सी कीर्ति है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, सड़क को यहाँ पे खाली स्थान है, करने करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से, फिर यहाँ पे भी खाली स्थान है, झलक देने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है हमको। तो ऑप्शन ए चमचम आधुनिक, ऑप्शन बी है चौड़ा विरासती, ऑप्शन सी है ठीक और ऑप्शन ठीक सुंदर और ऑप्शन डी है साफ पसंदीदा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे होगा कि सड़कों को चौड़ा करने से लेकर, सड़कों को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे विरासती, तो कौन सा ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कहार का लिंग बदले। ठीक है, कहार का लिंग हमको बताना है कि लिंग इसका बदलना है। तो ऑप्शन है कहारिन, ऑप्शन बी कहारिन, ऑप्शन सी कहार और ऑप्शन ए काहुराइन। तो कहार का लिंग क्या लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, तो कहार का लिंग बदलेंगे तो यह होगा कहारिन। कहारिन ऑप्शन नंबर ये बी है और ये सी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी है सारंगधर, ऑप्शन सी है चंदर बरदाई और ऑप्शन डी है नरपति नल्ला। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें हमको अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है नियुक्ति और ऑप्शन डी है उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, कृतघ्न का हमको क्या है अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए किसी का धन, ऑप्शन बी आसान फरामोश, ऑप्शन सी आसान मंद और ऑप्शन डी है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का सही अर्थ क्या होगा, तो ये होगा कि कौन सा ऑप्शन, तो ये होगा आसान फरामोश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें कौन सा अलंकार है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है उपमेय, ऑप्शन सी है श्लेष और ऑप्शन डी है अनुप्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, तो इसमें होगा क्या है श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है। तो ऑप्शन है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद और ऑप्शन डी है छायावाद। तो कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी है छायावाद युग की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन है शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा,
ऑप्शन बी है भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। ऑप्शन सी है महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन सी है जब जातिवाद पनपता है तो वहाँ वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। तो इसमें हमको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। यहाँ शादी के नहीं होगा, शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? अशुद्ध है। अगला है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, तो भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का यहाँ पे खाली स्थान है शुरू हुआ है। तो ऑप्शन है विकास, ऑप्शन बी है प्रचलन, ऑप्शन सी है परिवर्तन, ऑप्शन ए उलटफेर। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ सिक्कों का क्या है? प्रचलन हुआ है। प्रचलन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने यहाँ पे खाली स्थान है बरपाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन है और ऑप्शन बी है तल का, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी रूप। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या है? कहर बरपाया है। कहर बरपाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।